कानून की भाषा में कब्जा एक महत्वपूर्ण शब्द है और कब्जे के आधार पर तमाम व्यवस्थाएं और तमाम नियम कानून में दिए गए हैं। उसी में एक नियम है, कब्जा के आधार पर अपने आप को किसी भी भूमि पर आप अगर काबिज हैं तो अपने कब्जे के आधार पर उस कब्जे को लीगल घोषित कराने के लिए आप कानून की किस धारा के तहत और कौन सा वाद दाखिल करके अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए कानून में क्या प्राविधान दिया गया है। हम लोग आम तौर पर देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि साहब फला संपत्ति पर हम 12 वर्ष से अधिक समय से काबिज हैं, तो कानून में ऐसा कोई नियम है तो उसको आप लगा करके उस ज़मीन को हमारे नाम से करवा दीजिए। ये तथ्य अक्सर हम लोगों के सामने आते हैं और ये लोग कहते हैं, तो इस पर कानून में क्या व्यवस्था है और कानून क्या कहता है इस विषय में। तो इस विषय में भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 में एक धारा बनाई गई है 64, यानी भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 64 में एक व्यवस्था है स्थावर संपत्ति के कब्जे के लिए। और इसमें जो कब्जे के बाबत जो कथन कहे गए हैं वो प्राइवेट संपत्ति के लिए, यानी प्राइवेट अगर संपत्ति है, प्राइवेट भूमि है और उस पर आप 12 वर्ष तक अपना कब्जा निरंतर बनाए रखते हैं और जो उस जमीन का मूल मालिक है, यानी जो उस संपत्ति का मूल मालिक है, वह आपके 12 वर्ष के कब्जे के बीच में कभी भी कोई रोक टोक नहीं करता है, कभी भी अपने कब्जे को प्राप्त करने के लिए आपको हटाने का कोई प्रयास नहीं करता है। और जब आप उसकी संपत्ति पर काबिज हैं और उस पर आपके कब्जे को वह देखता रहता है, लेकिन फिर भी आपके उस कब्जे को हटाने के लिए उसके द्वारा किसी भी प्रकार का अगर कोई कार्य या कोई विरोध नहीं किया जाता है, तो आप अपने प्रतिकूल कब्जे की घोषणा के लिए वाद सक्षम न्यायालय में ला सकते हैं। इसके लिए ये जरूरी है कि जब आप सक्षम न्यायालय में वाद दाखिल करेंगे तो आप जो है, आपको यह साबित करना होगा कि आप उस संपत्ति पर विगत 12 वर्षों से काबिज हैं और कभी भी आपको उस संपत्ति के मूल मालिक के द्वारा आपको हटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। यह बात आपको कोर्ट में सिद्ध करनी होगी, यानी न्यायालय के समक्ष इसका साक्ष्य आपको देना होगा कि आप उस प्रॉपर्टी पर विगत 12 वर्षों से काबिज हैं और उस संपत्ति के मूल स्वामी द्वारा आपको कभी भी उस कब्जे से हटाने का प्रयास नहीं किया गया। और अपने कब्जे को आप साबित करने के लिए न्यायालय के समक्ष अभिलेखी साक्ष्य या ओरल साक्षियों का गवाही भी करा सकते हैं। और अभिलेखी साक्ष्य जैसे बिजली बिल, लगान या पानी का बिल या अन्य जो भी साक्ष्य हों जो आपके उस संपत्ति पर 12 वर्ष से निरंतर कब्जे को साबित करते हों, उन सारे तथ्यों को न्यायालय के समक्ष रखना होगा। और न्यायालय में वाद दाखिल करते समय उस संपत्ति का जो मूल स्वामी होगा, यानी जो मूल मालिक होगा, आपको उसको भी पक्षकार मुकदमा बनाना होगा और उसे भी नोटिस देनी होगी। इन प्रक्रियाओं के उपरांत अगर न्यायालय पाता है कि नहीं, आपका उस संपत्ति पर कब्जा निरंतर बना रहा है और विगत 12 वर्षों तक लगातार रहा है और उस संपत्ति के मूल स्वामी द्वारा आपके शांतिपूर्ण कब्जा दखल में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं किया गया है, तो वह न्यायालय आपके वाद को आपके पक्ष में सारे बिंदुओं पर विचार करने के उपरांत डिग्री कर सकता है, यानी आपको आपके स्वत्व की घोषणा कर सकता है। तो इस प्रकार अगर किसी संपत्ति पर आप 12 वर्ष से निरंतर काबिज हैं और उसके मूल जो मालिक है उसके द्वारा किसी भी प्रकार का अवरोध आपके शांतिपूर्ण कब्जे में नहीं किया गया है,
तो आप 12 वर्ष के बाद जो है उस पर अपने उद्घोषणा के लिए यानी अपने हक व अधिकार की घोषणा के लिए वाद सक्षम न्यायालय में योजित कर सकते हैं और उसमें अपने हक की उद्घोषणा करा सकते हैं संबंध में। और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ऐसी जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।